Yes, students, we are just continuing our previous chapter. Today we are going to discuss about the last topic of our this chapter supply, जो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड। जैसा बेटा अपन ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी थी, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बट बिफोर स्टडिंग द होल टर्म वी नीड टू क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इलास्टिक, ठीक है, जैसे अपने डिमांड में पढ़ ही रखा है तो क्विकली पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इलास्टिक पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो इलास्टिक क्या होता है? इलास्टिक एक ऐसी चीज़ होती है जो फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल। एंड विच रिस्पॉन्स ड्यू टू योर एक्शन, ठीक है। इलास्टिक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप स्ट्रेच करते हो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, मतलब आप स्ट्रेच करोगे तो स्ट्रेच होगा, आप उसको लीव कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा। यानी कि आपके एक्शन पे इलास्टिक जो है वो रिस्पॉन्स करता है। वैसी होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो भी सेम है। लाइक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? इट शोज यू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यानी कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है, यानी कि अगर आपकी प्राइस चेंज होती है, प्राइस चेंज होती है तो सप्लाई जो होता है ना वो रिस्पॉन्स तो देगा। सप्लाई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, यानी कि सप्लाई चेंज तो होगा, बट बाय हाउ मच परसेंटेज और बट हाउ मच डिग्री, मतलब कितनी डिग्री से, कितने परसेंट से वो चेंज होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपन को कैसे मिलती है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। तो सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूँ तो क्या होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो शोज यू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या बताता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई। सप्लाई की क्या डिग्री थी विथ रेस्पेक्टिव टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि रिस्पॉन्स बताएगा। नेक्स्ट, मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दैट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव सिंबल। सिंपल सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव सिंबल, यानी कि सेम रिलेशन होगा, इंक्रीज इंक्रीज तो डिक्रीज डिक्रीज, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, ठीक है। बट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड हैव नेगेटिव सिंबल, दोनों का रिलेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दैट्स इट, यही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और क्या क्या मेथड्स होती है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है, जैसा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि कितने परसेंट से आपकी प्राइस चेंज हुई है और कितने परसेंट से आपकी क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुई है। पहले ये निकाल लो, फिर उसके बाद क्वांटिटी सप्लाई को प्राइस सप्लाई से डिवाइड कर दो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि क्या आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो कैसी है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, यूनिटरी है, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, कैसी है, ठीक है। होप ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन प्राइस अपन कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको क्वांटिटी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। जस्ट अज्यूम, ठीक है, आपको दे रखी है प्राइस का अपन को निकालना है परसेंटेज, ठीक है, आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो जो भी डिफरेंसिंग अमाउंट है, जिस डिफरेंस से प्राइस चेंज हुई है, अपॉन में ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको पता पड़ जाएगा कितने परसेंट से आपकी प्राइस जो है वो चेंज हुई है। जस्ट अज्यूम आपकी प्राइस 5 थी, ठीक है, एक मिनट में पेन से लिखती हूँ तो आपको प्रॉपर विजिबल होगा। नाउ इट वुड बी क्लियर, ठीक है, अब सही होगा। देखो, जैसे अगर मान लो आपकी प्राइस थी 5 रुपीज़, क्या थी प्राइस? 5 रुपीज़। अब प्राइस हो गई 10, ये तो अपन को पता है कि प्राइस जो है वो क्या हो गई है? चेंज हुई है, ठीक है। प्राइस पहले थी 5 रुपीज़, फिर हो गई 10। जल्दी बताओ डिफरेंस कितने से? 5 से। तो डिफरेंसिंग फिगर अपॉन में ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 5 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? 100, यानी कि 5 से 5 कैंसिल है, यानी प्राइस आपकी क्या हो गई? 100% चेंज हुई। प्राइस क्या हुई? 100% चेंज। अब जस्ट अज्यूम अपन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं। क्वांटिटी क्या थी? तो पहले अपन 100 रुपये देते थे और फिर उसके बाद अपन ने कितने यूनिट्स बेची? देखो, प्राइस बढ़ी है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी होगी, यानी जस्ट अज्यूम 300 हो गई। कितनी हो गई? 300 हो गई। क्या हो गई? 300। 100 की प्राइस क्या हो गई? 300। तो अब आप देखो कि कितना परसेंट आपकी क्वांटिटी चेंज हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिफरेंस कितना है?
200 का, यानी कि सबसे पहले ऊपर क्या लेंगे 200। ओरिजिनल प्राइस क्या थी 100, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 200% से अपनी प्राइस क्या हुई है, सॉरी क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो आप ये परसेंटेज निकाल लोगे। अगर आपको एग्जाम में डायरेक्टली परसेंट देते हैं कि 20% प्राइस इंक्रीज हुई है, 20% से प्राइस चेंज हुई है और क्वांटिटी सप्लाई 30% से चेंज हुई है, तो आपको इलास्टिसिटी नहीं अगर निकालनी है तो आपको अगर डायरेक्ट दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट नहीं दे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ चेंज इन प्राइस या क्वांटिटी, किसी का भी आपको निकालना हो। फॉर्मूला जो होगा वो बहुत सिंपल होगा। सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस यानी कि ओरिजिनल प्राइस और प्रीवियस या जो भी प्राइस पहले चल रही बाद में चल रही है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, स्टार्टिंग की प्राइस से कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, प्राइस हो चाहे क्वांटिटी हो। सिंपल सा हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये फॉर्मूला ही बुक में इतना लेंदी तरीके से दे रखा है कि क्या होगा, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के लिए क्या होगा, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। तो बेटर है आप याद रखो, डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। इससे आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट जो होती है वो होती है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड जो होती है ना वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, जैसा प्राइस इलास्टिसिटी में फॉर्मूला लगाते थे वैसा ही है। We can convert the percentage method into proportionate method, putting the value 1, 2, 3, 4 in the formula of percentage method, which is as follows। जो आपको फॉर्मूला दे रखा है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। देखो जैसे आपको जो फॉर्मूला दे रखा था ना, इसका डेरिवेशन ये पता है ये कैसे आया, तो इसको बोलते हैं अपन परसेंटेज। क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसी चीज़ को उन्होंने कैसे क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्या कर दिया है, रिप्लेस। अब आप देखो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और अल्टीमेटली ये बन क्या जाएगा, तो देखो फॉर्मूला अल्टीमेटली अपने पास बन क्या जाएगा, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इनटू, ये प्राइस नीचे है तो ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी पी अपॉन में चेंज इन पी। यस और नो, चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। इसको सिंपल तरीके से अगर अपन लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू, यानी कि ये चेंज इन पी अपन इधर लेके आ गए, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 6 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 6 होता है। कोई फर्क पड़ा क्या, 3 को 2 इधर से रिप्लेस कर दिया तो नहीं, बस वही चीज़ हुई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि पहले परसेंटेज वाला जो फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी, उसी को अपन ने प्रॉपर तरीके से लिखा है। ठीक है, कैसे लिखा है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, चेंज इन पी अपॉन पी इंटू 100। अब कुछ नहीं करा है, 100 से 100 कैंसिल आउट किया है, तो हमारे पास क्या बचा, चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी अपॉन पी। इसको अपन ने और सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई, ये जो पी नीचे था ये कहाँ चला गया, ऊपर, और चेंज इन पी नीचे आ गया। अब इसी को सिंपल वे में अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी, चेंज वाली सारी चीज़ें एक साथ, इंटू पी अपॉन में क्यू। तो ये अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने का। होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब ये जो आपको डेरिवेशन का जो सोल्यूशन दिया नहीं, जो फॉर्मूला है ना, ये कहाँ से निकल के आया, तो वहीं से निकल के आया, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन में क्यू, ये फॉर्मूला वहीं से निकल के आया। अब आपने डेरिवेशन तो सीख ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। अपन बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो बोल रहा है काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो कितने टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है, कितने फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, तो एक होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप बताओ परफेक्टली इलास्टिक मतलब फुल्ली आपकी सप्लाई, सॉरी डिमांड नहीं, मैं गलती से डिमांड बोल दिया, सप्लाई पढ़ रहे हैं अपन। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी कि पूरी तरीके से सप्लाई क्या हो रहा होगा, चेंज, मीन्स सप्लाई इज फुल्ली चेंज्ड। ये चीज़ समझ में आती है इसको देख के। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई यानी आपको समझ में आता है कि सप्लाई जो है ना इन इलास्टिक है, यानी चेंज नहीं हो रहा, मीन्स योर सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज नॉट चेंजिंग। तो फिर क्या चीज़ चेंज हो रही होगी इसमें, जल्दी बताओ, प्राइस चेंज हो रही होगी, और इसमें सप्लाई चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। होप यू गॉट इट। एक बार प्राइस कांस्टेंट हो गई, एक बार सप्लाई कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट हाईली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि प्राइस तो थोड़े परसेंटेज से ही चेंज हुई, बट उसका जो क्वांटिटी सप्लाई था वो ज़्यादा परसेंट से चेंज हो गया। यानी कि आप बात कर सकते हो सिंपल, 20% से प्राइस बढ़ी, सप्लाई 80% से बढ़ गया,
तो ये तो हाईली इलास्टिक था, रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा थी। नेक्स्ट लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक यानी इसका उल्टा कि प्राइस जो हमारी चेंज तो हुई है बट हमारी प्राइस जो है वो ज़्यादा परसेंट से हुई है पर सप्लाई इतना परसेंट से चेंज हुआ है। इसको एग्जांपल से अपन देखेंगे, बाकी अभी अपन सिर्फ सिंपल पढ़ रहे हैं। यूनिटरी इलास्टिक यानी जितने परसेंट से प्राइस चेंज हुई 100% से, तो क्वांटिटी सप्लाई भी 100% से चेंज हो गई, यानी कि इफेक्ट नलीफाई हो गया। सिंपल सा ऐसा बात कर सकते। अपन एग्जाम्पल और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं इन सब का, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगी। सो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई एज आई अर्लियर टोल्ड यू, इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो क्या होती है? 0, ठीक है। क्यों होती है? तो अब आप देखिए, अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई आपके बोलते ही आपके माइंड में क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी सप्लाई पूरी तरीके से चेंज हो रहा होगा। तो आप याद रखिए, जैसे ही आपको लिखना हो तो अपन इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। मतलब इतना सिंपल तरीके से एक जगह लिखो प्राइस, एक जगह लिखो क्वांटिटी। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई यानी कि सप्लाई जो हो रहा है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये ट्रायंगुलर साइन बनाती हो ना तो चेंज हुआ होता है, बट प्राइस क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब आप ऐसा समझ सकते हो इसका इंटरप्रिटेशन। प्राइस देखो 20 थी तब 50 यूनिट सप्लाई कर दी, प्राइस 20 है 100 यूनिट सप्लाई कर दी, प्राइस 21 50 यूनिट सप्लाई कर दी, यानी इसका कर्व क्या बन जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्राइस एक जैसी है बट सप्लाई चेंज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। ये सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस लो, यहाँ पे क्वांटिटी लो। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई यानी सप्लाई चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो चेंज क्या हो रहा होगा? प्राइस चेंज हो रही होगी, यानी कि देयर इज अ चेंज इन प्राइस बट सप्लाई इज योर कांस्टेंट। आपका सप्लाई कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखो प्राइस क्या हो रही है? चेंज, बट सप्लाई क्या हो रहा है? कांस्टेंट। समझ में आया? तो अब इसका कर्व कैसा बन जाएगा? एकदम अपोजिट, यानी ये वाई एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा। जैसे ऊपर बना था एक्स एक्सिस के पैरेलल, वैसे ये क्या बन जाएगा? वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई कांस्टेंट है। हम 30 यूनिट ही देंगे, चाहे प्राइस 5 रुपीज़ होती है, चाहे प्राइस 20 रुपीज़ होती है, चाहे प्राइस 40 रुपीज़ होती है, कुछ भी होती है, ठीक है। होप यू गॉट इट। अगला हाईली इलास्टिक सप्लाई, यानी कि हमारा जो सप्लाई है ना वो ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो रहा है, ये बोल सकते हैं अपन। हाईली इलास्टिक यानी सप्लाई ज़्यादा परसेंटेज से। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी लिखो, यहाँ प्राइस लिखो। प्राइस जो है ना वो मान के चलो आपकी 10% से चेंज हुई, प्राइस 10% से, तो सप्लाई जो है ना वो 30% से चेंज हो गया मान लो। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? हाईली इलास्टिक सप्लाई। सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक है, ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो देखो प्राइस जो है वो क्या हो रही थी? 20 की 30 हो रही थी, यानी अपन ये बोल सकते हैं क्या कि 50% प्राइस चेंज हुई। 50% प्राइस क्या हो गई? चेंज, बट सप्लाई क्या हो गया? 100% से चेंज हो गया। या ये बोल सकते हैं ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा परसेंट से चेंज हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। होप यू गॉट इट। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। जैसे अगर आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो आप सीधे निकाल सकते हो। 20 का 30 हो गया, यानी डिफरेंस कितने का आया? 10 का। ओरिजिनल प्राइस थी 20 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी अपन को पता पड़ गया 50% से प्राइस क्या हुई? बढ़ी। तो सप्लाई कितने से बढ़ गया? 100% से, यानी सप्लाई जस्ट डबल ही हो गया, ठीक है। आगे इसका कर्व कैसा बनेगा? तो इसका 0 के अबाव बनेगा, ठीक है। यानी इसको तो आप देख सकते हो कि परसेंटेज जो प्राइस का था, देखो यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझ में आएगी क्या, कि प्राइस का इंक्रीज जो है या प्राइस का जो ब्लॉक है ये इतना बड़ा नहीं है जितना क्वांटिटी सप्लाइड का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हाई परसेंटेज, यानी इसका गैप कम है और ये गैप ज़्यादा है। मतलब ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मोर सप्लाई है ना, मोर इलास्टिक सप्लाई है ना, इसलिए। अब बात करते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई। तो लेस इलास्टिक सप्लाई में कंडीशन उल्टी बन जाएगी, यानी कि आपका जो प्राइस है वो, जैसे यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो कितने परसेंटेज से चेंज हुआ? आप ये देखो यहाँ पे आपका प्राइस जो है वो चेंज हुआ है 50% से, बट आपका जो सप्लाई है ना ये 50% से चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ 20% से ही चेंज हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया? सप्लाई लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक सप्लाई, ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि सप्लाई कैसा होगा? धीरे कम चेंज हो रहा होगा, बट प्राइस ज़्यादा से चेंज हो रही होगी। तो यहाँ पे जो कर्व बनेगा उसके अंदर आपको पता पड़ेगा कि डिफरेंस देखना आप, यहाँ पे क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है, यानी क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये छोटा है बट प्राइस का डिफरेंस ज़्यादा है। ऊपर की कंडीशन से जस्ट अपोजिट, वहाँ पे प्राइस का कम था, क्वांटिटी का ज़्यादा था। होप यू गॉट इट, ठीक है। अब यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, 100% से प्राइस बढ़ा दो तो 100% से सप्लाई बढ़ जाएगा। या अपन इसको देख लेते हैं, एक में डबल पेज टर्न हो गया। ओके देखो, जैसे
20 की प्राइस 30 हो गई, यानी कि प्राइस जो है वो कितने परसेंट से चेंज हुई, 50% से। तो सप्लाई भी तो 50% से ही चेंज हुआ, यहाँ पे सप्लाई भी क्या हो गया 50% से चेंज। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, यूनिट इलास्टिक, यानी यूनिटरी, सेम था। तो देखो यहाँ पे प्राइस के बीच का जो डिफरेंस या गैप है वो इक्वल है क्वांटिटी के, मतलब दोनों का सेम गैप है, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट ऑफ टाइम एलिमेंट इन चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आपको पता है कि अगर ज़्यादा समय होता है तो डिटेल में पढ़ते हैं, कम समय होता है तो नोट्स पढ़ते हैं, कम समय होता है तो नोट्स पढ़ते हैं, है ना, वही चीज़ है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एलिमेंट इन इलास्टिसिटी ऑफ चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो वन, इन द केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, जैसे शॉर्ट पीरियड है, छोटा टाइम, इसमें हम सप्लाई चेंज नहीं कर सकते, तो क्वांटिटी सप्लाई वुड बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ प्राइस, समझ गए। तो इसलिए इसका कर्व कैसा बन जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, कैसा बन जाता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। या ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक स्टेट आ जाती है, कैसी आ जाती है, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई वाली स्टेट आ जाती है। आप देखो इसी को पीछे देखोगे ना पेज टर्न करके, तो आपको दिखेगा परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई वाली कंडीशन हो जाती है। तो शॉर्ट रन के केस में या शॉर्ट टाइम पीरियड का अगर अपना केस होता है तो उस केस में परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होता है। नेक्स्ट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, मतलब कि हमारा ये जो है ना, ठीक है, जैसे कि अपन ने सॉरी ये अपन जो बात कर रहे हैं ना, इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी बहुत छोटा है बट इससे थोड़ा सा बड़ा टाइम पीरियड, यानी कि हाँ हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में अब यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा वो वेरी शॉर्ट का था, मैंने शॉर्ट बोल दिया, आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, वो वेरी शॉर्ट जैसे बहुत ही नॉर्मल रूटीन की चीज़ है, फ्रूट्स है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, तो इनके केस में अपन नहीं कर सकते सप्लाई एकदम से इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। तो उस केस में सप्लाई क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। बट हाँ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है कि हाँ अगर हमारे लिए मैनेजेबल है, अफोर्डेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप आउटपुट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट यू कैन एडजस्ट बाय चेंजिंग योर वेरिएबल फैक्टर्स, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब अपन शॉर्ट पीरियड में एक और मशीन तो नहीं लगा सकते, बट हाँ लेबर बढ़ा सकते हैं ना, वो वाली चीज़, ठीक है। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है तो उस केस के अंदर अपन सप्लाई को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन दैट केस द सप्लाई कर्व वुड बी लेस इलास्टिक, कैसा हो जाएगा, लेस इलास्टिक। पहले तो परफेक्टली इलास्टिक था, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो सिचुएशन कैसी बन जाएगी, लेस इलास्टिक की। अब आगे बात करते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड यानी ज़्यादा बड़े पीरियड के अंदर। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो सप्लाई को, ठीक है, बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सप्लाई इज हाईली इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड में सप्लाई क्या हो जाता है, एकदम ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है, क्योंकि आप सप्लाई को फ्लेक्सिबल रखते हो, हाँ चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे कर्व कैसा बन जाएगा, तो इस तरीके का आपका कर्व बन जाएगा। होप यू गॉट इट बेटा। ये चैप्टर इसी के साथ हमारा क्लोज हो जाता है। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो जो हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिटर्मिनेशन, फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने पढ़ लिया था। इसके बाद अपन को जो पढ़ना था इसके अंदर वो कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम प्राइस को डिसाइड करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अपन ने पहले छोड़ा था क्योंकि अपन को पहले मार्केट के बारे में पता नहीं था कि कैसे डिमांड कब बनता है, कैसे सप्लाई कब बनता है। तो उसी का इंटरसेक्शन से अपन प्राइस डिसाइड करने वाला कॉन्सेप्ट जो है, चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है हमारी बुक का, मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।